संत बोले ये कोई ऐसे खिलौना है, ये दे जाओ, मैं कैसे 50 साल से सेवा कर रहा हूं मैं इनकी, ऐसे कैसे दे जाऊंगा? बोले आप ही सोच लो फिर क्या करना है। तो संत ने एक बहुत अच्छी युक्ति सोची। एक बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले 2 पत्थर ले आए और पत्थर ला करके वो पत्थर रख दिए सिंहासन पर और अपने ठाकुर जी उठा के धर दिए नीचे सामान्य सी चौकी पर। दोनों कन्याओं को बुलाया, बोले इधर आओ। कन्या आई, बोले अच्छा देखो ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ऊपर बैठे हैं। बोले नीचे वाले? बोले हाँ ये भी ठाकुर जी। बोले नहीं, ऊपर वाले जो हैं वो ठाकुर जी हैं, नीचे वाले जो हैं ये सेवक हैं। अब बताओ तुमको सेवक चाहिए कि ठाकुर जी चाहिए? दोनों कन्या बोली नहीं नहीं हमको ठाकुर जी चाहिए, सेवक नहीं चाहिए। तो महात्मा बोले ठीक है तो सेवक मैं ले जाऊं? बोले हाँ आप ले जाओ, सेवक असली ठाकुर जी थे। तो शालिग्राम भगवान को गले से लगाया और सामान्य से पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिए। जैसे जाने लगे तो कन्या बोली इनका नाम क्या है ठाकुर जी का? तांगा में बैठे बैठे महाराज जी बोल गए सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? उड़ीसा में बच्चों को पिल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं गलत हूं तो पता नहीं, पर मैंने सुना है। तो सिलपिल्ले भगवान। अब आप सोचना, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई पद्धति है, ना कोई नियम है, ना किसी भी प्रकार का क्रम है, ना भगवान असली के हैं, केवल सामान्य गली का पत्थर है। नामकरण गुरु जी कर गए। अब वो सूबेदार की जो बेटी थी जमींदार की, वो अपने घर में सेवा करती और जो राजा कन्या थी वो अपने राजभवन में सेवा करती। और दोनों जब मिलते तो अपने अपने सिलपिल्ले भगवान की बात करते। आज तेने क्या किया? आज मैंने खीर का भोग लगाया, आज मैंने गुड़ का भोग लगाया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और दोनों बड़ी प्रसन्न। अब एक दिन क्या हुआ, जो जमींदार था उसका छोटा भाई, वो उससे बहुत बैर मानता था अपने बड़े भाई से। उसने कहा पैसे देकर के चोरों को बुलाया, कहा इसका पूरे घर का सब सामान चोरी करके और ले जाओ और पीछे से मेरे घर में धर देना। लोगों को तो ये पता चलेगा चोरों ने चोरी की, ये थोड़ी पता चलेगा मैंने करवाया। तो चोर गए, आधी रात में पूरा घर चोरी कर लिया, उसमें सिलपिल्ले भगवान और ले गए जमींदार की बेटी के। और सुबह उठते ही पूरा घर तो रोवे कि हमारे चांदी के बर्तन चले गए, हमारे सोने चले गए, हमारे आभूषण चले गए, हमारे तखत चले गए, हमारे बिस्तर चले गए, ये चले गए। और वो कन्या मेरे भगवान सिलपिल्ले चले गए। मेरे सिलपिल्ले कहाँ चले गए? उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, सुबह से भूखे बैठे होंगे बेचारे, सुबह उठते ही दूध पीते हैं, नहीं पिलाऊं तो रोते हैं, कहाँ चले गए होंगे? पिताजी मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ, मेरे सिलपिल्ले भगवान लाओ। पिताजी बोले यहाँ पूरा घर लुट गया, तेरे को वो पत्थर की पड़ी है? बोले पिताजी पत्थर नहीं है मेरे भगवान, मेरे भगवान सिलपिल्ले हैं। वो खाते हैं, मैं खिलाती हूं उनको, उन मेरे साथ बैठते हैं, बात करते हैं मेरे से। बंधुओं, परिवार का जो विरह था वो तो 2-3 दिन में कम सा हो गया, लेकिन उस कन्या का नहीं हुआ। वो तो रो रो करके बेहाल, भोजन पानी छोड़ दिया, रोने लगी। बोले मैं प्राण त्याग दूंगी मेरे अगर परमात्मा नहीं आए तो पिता ने कहा देख ये सब किया धरा तेरे चाचा का है और हम सब जानते हैं कि सारा धन उसने अपने घर में धर रखा है, लेकिन क्या बताएं समाज में उसकी छवि बढ़िया है, इसलिए कोई मानेगा नहीं। चोरों का इल्जाम लगा रहे हैं, चोर ले गए, लेकिन तू तो उसकी भतीजी है, तुझ पे तो थोड़ी दया आएगी उसको। तू चली जा उसके घर जाके कहते चाचा जी कुछ 2 चाय मत दो, मेरे भगवान दे दो। तो बेटी चली गई, चाचा जी हमें पता है चोरी आपने करवाई हमारे घर में। ये सुनते ही चाचा तो बरसने लगा, तुझे किसने कहा मैंने चोरी करवाई है? बोले मैं आपको दोष देने नहीं आई हूं, मेरे सिलपिल्ले भगवान भीतर है, उनको दे दो, बाकी कुछ 2 चाय मत दो।